और ये जो पान है बहुत ही अच्छा वाला पान है, जिसकी लाल डंडियां होती है वो मीठे पत्ती का पान होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। कभी कभी चलते चलते कुछ ऐसे पौधे मिल जाते हैं जो मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी, तो मैं सोच रही थी कहीं से ये पौधा मुझे मिल जाए। तो ये है पान, और पान का जो प्लांट है नर्सरी में 6 इंच का गमला होगा और मॉस स्टिक के साथ वो मुझे 250 रुपये में दे रहा था। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इस प्लांट को कहीं से जुगाड़ की जाए। कोई भी गार्डनर को ये बेल नजर आ जाए जो उसके विश लिस्ट में थे, पहले इसका अरेंजमेंट करते हैं। रूट भी है और इसे मैं लगाऊंगी। ये मेरे गार्डन में थे, लेकिन इतनी गर्मी इस बार पड़ी थी कि ये बेल बिल्कुल खत्म हो गया था, जो कि खाई जाती है। और ये खाने में इसके पत्ते का जो स्वाद है ये कड़वा नहीं लगता है, ये मीठा लगता है और बहुत जल्दी मुंह में घुल भी जाती है। तो ये पान की ये खासियत है। पान का पौधा बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, मेडिसिनल वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्लांट को आप पूजा के काम में भी ले सकते हैं, इसके पत्तों को, और खाने के काम में भी लिया जा सकता है। तो इस पान को मैं आज लगाऊंगी और इसके लिए कैसी मिट्टी बनानी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी बनानी चाहिए। और इस प्लांट को मैंने देखा है जब ये गार्डन को पकड़ लेता है तो किसी चलते ही जाते हैं। ये पानी में भी ग्रो हो जाते हैं और मिट्टी में भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन पान की बेल जब भी आप लगाइए, मैं जो मिट्टी बना रही हूँ उस टाइप की मिट्टी में लगाइए। गार्डन सॉइल में कुछ भी मिलावट नहीं किया है और ना ही ये किसी गमले की पुरानी मिट्टी है। मिट्टी के कलर से आप पता कर सकते हैं कि ये मिट्टी में कोई भी प्लांट नहीं लगा हुआ था। जब भी कोई फर्टिलाइजर मिलाकर पुरानी मिट्टी हम लोग यूज करते हैं तो होता यह है कि मिट्टी का जो कलर होता है वो थोड़ा काला हो जाता है। तो इस टाइप से आपको खेत की मिट्टी लेनी है। इस तरह से पॉट ले रही। पान की जो बेल होती है बहुत ही नरम इसके रूट होते हैं। आपको इसकी मिट्टी को चालना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप मिट्टी को चाल लीजिए। और आप देख पा रहे हैं ये जो मिट्टी है इसमें बिल्कुल कंकड़ पत्थर नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मिट्टी है। अवेलेबल हो तो ले, नहीं तो पुरानी मिट्टी भी से भी आप काम चला सकते हैं। अच्छे से उसमें फर्टिलाइजर डालें। गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो जिसमें अच्छा सा ड्रेनेज होल हो। उसके बाद जैसा बेसिक तरीका है सही तरीके से पौधे कैसे लगाया जाए तो लिंक मैं डाल देने की कोशिश करूंगी। पान एक शुभ पौधा है और शुभ समय पर लगाई जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से रेत डाल देने से ड्रेनेज होल में मिट्टी जम करके ड्रेनेज होल को बंद नहीं करते हैं। तो ये काम आप जरूर कीजिए कोई भी प्लांट लगाने से पहले। ये गार्डन सॉइल है, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी तो आप कोकोपीट जरूर मिलाइए। और ये है वर्मी कंपोस्ट। बस हल्की सी सॉफ्ट मिट्टी बनानी है आपको। एक से 2 इंच के करीब मिट्टी डालना है। अच्छी सी बेड बना लीजिए। अब इस पौधे को लगा देना है। आप देखिए कितने सुंदर रूट आए हुए। अब आपको एक तार लेना है या फिर आप क्लिप भी ले सकते हो। इस टाइप से छोटे छोटे काट लीजिए और यू बना दीजिए। ये बहुत काम करता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसको रखकर इस तरह से दबा देना। ये किसी भी कीमत पर अब ऊपर नहीं होगा। इसके रूट जो है वो मिट्टी को पकड़ कर रखेगा।
प्लांटर को उठाकर आपको ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर छाया रहती हो, धूप बिल्कुल नहीं आ रही हो, क्योंकि जब तक ये रूट पकड़ नहीं लेगा मिट्टी तब तक इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए। और आप नीचे से इसमें नमी बनाकर रखिएगा, क्योंकि पान के पौधे में हमेशा नमी की जरूरत होती है, तो बहुत अच्छे से इसके रूट डेवलप होंगे और बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। तो आप नीचे इस तरह से एक ढक्कन रख दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए बीच बीच में, हमेशा नहीं, उसके ऊपर ये प्लांटर को रख दीजिए। जब ये अच्छे से रूट इसके पकड़ लेंगे तो आप ये ढक्कन को हटा सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा।